नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द एक्टिव ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक कॉन्डोर स्ट्रेटजी के बारे में चर्चा करेंगे, आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटजी के बारे में, जो मैंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर और टेलीग्राम पर डाली थी। तो दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैं ये स्ट्रेटजी आपको दिखा देता हूं। जैसा कि हमने इसमें बताया था, इस तरह का इसका पे ऑफ ग्राफ बन रहा है। हमने इसमें बताया था कि हमने इसमें एक मॉडिफाइड आयरन कॉन्डोर बनाया है। 27 तारीख को ये डिप्लॉय किया था, जिसमें हमने 75 के शॉर्ट की थी कॉल और 75 की ही पुट भी शॉर्ट की थी। यानी कॉल और पुट दोनों 75 के शॉर्ट किए थे, लेकिन इनका हेज लेने के लिए लॉन्ग साइड में जो कॉल ली थी वो 75.5 की ली थी, यानी 50 पैसा दूर, यानी दो स्ट्राइक दूर, दो स्ट्राइक 75.25 फिर 75.5, दो स्ट्राइक दूर हमने इसको हेज लिया था। और पुट में हमने 3 स्ट्राइक दूर हेज लिया था, 75 की शॉर्ट की थी। तो अगर हम इक्विलिब्रियम देखते तो हमें 74.5 का पुट लॉन्ग करना चाहिए था, लेकिन हमने पुट में 74.25 का पुट लॉन्ग किया है, यानी 75 पैसा पुट में है जो गैप है, स्प्रेड है, और कॉल में हमने केवल 50 पैसे का स्प्रेड ही लिया था। तो इस तरीके से जो कॉन्डोर है वो बना, और इसमें आप पे ऑफ देख सकते हैं। पे ऑफ में भी जो ऊपर की तरफ है वो लॉस लिमिटेड हो गया है, जो कि बहुत कम है, और नीचे की तरफ लॉस काफी बड़ा है। यानी नीचे का जो अब हमारा ब्रेक इवन रहेगा वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसके नीचे बड़ा लॉस हो सकता है। ऊपर की तरफ लॉस लिमिटेड है, तो हम अगर इस स्ट्रेटजी को, क्योंकि ये मंथली स्ट्रेटजी है, तो एज पर टाइम और एज पर टेक्निकल्स हम देखना चाहें तो हम ऊपर की तरफ इस लॉस को और भी लिमिट कर पाएंगे, लेकिन नीचे की तरफ हम पैनिक कर सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ इसमें काफी बड़ा लॉस हो सकता है। तो दोस्तों, ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें एक तरफ में मॉडिफाइड करने से एक तरफ में जो लॉस होता है वो हम एज्यूम करके थोड़ा बड़ा रख लेते हैं, और एक तरफ में हम अपने लॉस को थोड़ा सा कर्टेल कर लेते हैं। तो इसमें एक दिन में दोस्तों जो रिटर्न थे वो वैल्यूज मैंने लिखी है जो एक दिन में इसमें मिली, और एक दिन में हमें जो कैपिटल डिप्लॉयड था वो 18.45 के 10 लॉट पर 18.45 के आसपास था। तो मैंने 20,000 ले लिया सिंप्लिसिटी के लिए, जिसमें जो रिटर्न कैलकुलेट होता है वो 1.8% के आसपास होता है। तो दोस्तों, इसमें अभी हम और अभी टारगेट के लिए रुकेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी क्यों बनाई थी उसका मैं एक रीजन आपको बता देता हूं अब क्विकली। तो स्ट्रेटेजी ये इस तरीके से बनाई थी दोस्तों कि इसमें जो स्पॉट वैल्यू था, जो उस दिन स्पॉट था, जो 27 तारीख को स्पॉट था, 75.16 के आसपास का था। तो दोस्तों, स्पॉट वैल्यू में फ्यूचर की बात नहीं कर रहा, फ्यूचर जो था वो 75.38 के आसपास हो सकता है, लेकिन मैंने स्पॉट देखा तो स्पॉट की वैल्यू के आईटीएम में जो स्ट्रेडल बन रहा था, जो स्ट्रेडल बन रहा था 75 का स्ट्रेडल बन रहा था, तो स्पॉट की वैल्यू थी 75.16, तो उसके आईटीएम में नीचे की तरफ 75 का स्ट्रेडल बन रहा था। तो दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि जो शॉर्ट हम स्ट्रेडल करें वो 75 74.5 इस तरीके से करें, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी का इश्यू भी नहीं आएगा और इनकी वैल्यूज भी अच्छी मिल जाएंगी। और एक जनरल थीसिस होती है कि जो भी स्पॉट वैल्यू होती है वो इन वैल्यूज के आसपास में मेजर ओआई की वजह से, मेजर ओपन इंटरेस्ट की वजह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लेती हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमने 75 को जो शॉर्ट किया था और उसके अकॉर्डिंग लॉन्ग्स किए थे, कॉल में 50 पैसा दूर और पुट में 75 पैसा दूर। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि आईटीएम जो स्पॉट की वैल्यू से आईटीएम जो स्ट्राइक थी उनको हमने शॉर्ट किया था। तो उसका रीजन ये था कि ऊपर की तरफ, क्योंकि हमने उसका रीजन ये रहा आईटीएम में शॉर्ट करने का कि दोस्तों ये क्योंकि 75.16 का स्पॉट था, तो अगर ये एक बार भी 75 का स्पॉट आएगा, जैसा कि कल भी आया था और अभी 75.1 पे क्लोज हुआ है, आगे भी आ सकता है, तो 75 का जब ये स्पॉट आएगा, यानी हमारे बिल्कुल एग्जैक्ट शॉर्ट पर आएगा, तो उस टाइम पर हमारा प्रॉफिट जो होगा वो काफी अच्छा होगा, हमें कॉल साइड में अच्छा डीके मिल जाएगा। और दोस्तों, नियरेस्ट लॉन्ग करने का, केवल पास में ही लॉन्ग करने का लॉजिक ये था कि यदि ये 75.16 से तेजी में भागता तो हमारा ऊपर की तरफ लॉस जो है लिमिटेड हो गया है। अब दोस्तों, आगे क्या होगा, इसमें जो मेरा प्लान है वो इस तरीके से रहेगा कि यदि ये 75 से नीचे स्पॉट ट्रेड करेगा
तो इसको 75.5 के लॉन्ग को हम बुक करके इस लॉन्ग को थोड़ा बढ़ा देंगे, 75.75 पर शिफ्ट कर देंगे, यानी इस लेग को, लॉन्ग लेग को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, यदि ये 74.75 पर यदि ये ट्रेड करने लगेगा तो दोस्तों हम 74.75 की पुट को लॉन्ग करके 74.75 की हम वीकली में 74.75 की पुट को लॉन्ग करेंगे और 74.5 की पुट को शॉर्ट करेंगे, यानी 25 पैसे का हम एक बियर पुट स्प्रेड वीकली में बना देंगे। क्योंकि वीकली में प्रीमियम्स कम होते हैं तो हमारा उसमें नीचे की तरफ लॉस कम रहेगा। यदि ये वहां से रिबाउंड करता है, 75 पर वापस आता है और नीचे जाता है तो वहां हमें कम से कम, हम मानते हैं कि 16 से 18 पैसे हमें वहां गेन मिल सकता है, 74.5 पर हमें गेन मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम कोशिश करेंगे 74.5 तक इसे सेटल करने की वीकली को साथ में लेकर, और 74.5 के नीचे तो फिर हम इसमें कॉन्डोर को ही नीचे की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जब तक ये रेंज में रहता है तो हमें प्रॉफिट देता रहे, और यदि ये रेंज से बाहर जाता है तो फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग मैंने आपको जैसे बताया हम इसमें एडजस्टमेंट्स की कोशिश करेंगे। थैंक यू।